तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर माकिनो का एक बाजू तो कट जाता है, लेकिन वो सारे के सारे शूरिकेन्स को वहां पर डिफ्लेक्ट कर देते हैं और उसके बाद वो कहता है कि ब्लैक डेथ अलायंस का लीडर माकिनो जहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मर सकता। तो वो सामने की तरफ देखता है तो हमारा यंग म्योंग निकल कर आ रहा था। यंग म्योंग उसे कहता है तो तुम्हारे इस बात से क्या मैं तुम्हें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करूँ, क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी तारीफ करूँ कि तुमने यहाँ पर सारे के सारे शूरिकेन्स को डिफ्यूज कर दिया है। साथ ही हमारा यंग म्योंग अपने हाथ को यूज करते हुए उंगली का इशारा करता है। जैसे वो उंगली का इशारा करता है तो वो सारे के सारे शूरिकेन्स जो होते हैं वो वापस से उड़ना शुरू कर देते हैं। वो सारे शूरिकेन्स वापस से उड़कर हमारे यंग म्योंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो जो देखकर और भी ज्यादा हैरान होता है। माकिनो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इस लड़के को देखकर तो किसी भी एंगल से नहीं लगता कि इसने यहाँ पर जरा सी भी एनर्जी को खोया है। मुझे तो लगा था कि इतने सारे शूरिकेन्स को कंट्रोल करने की वजह से इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम रह गई होगी और ऊपर से देखकर लगता नहीं है कि ये जरा सा भी थका है। लेकिन मेरे पास तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बाजू है, अगर ये दोबारा इन ब्लेड्स के साथ मेरे पर अटैक करेगा तो मैं इन सभी ब्लेड्स को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। तो मास्टर यंग म्योंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर किसी गलत बंदे से पंगा ले लिया है और अब यहाँ पर मेरे बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। और इसी के साथ ही वो ब्लेड्स जो होते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्लेड्स बड़ी तेजी के साथ उसकी पूरी बॉडी के ऊपर लगना स्टार्ट करते हैं। जहां पर से ब्लेड गुजरता है उसकी बॉडी का टुकड़ा हो जाता है, जहां तक उसके पांव हाथ पांव उसकी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्योंकि मास्टर माकिनो वहां पर मरते वक्त ये सोच रहे होते हैं कि काश मैंने उस वक्त गलत फैसला नहीं किया होता। कभी मैं टैंक फैमिली का एक स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन मैंने ब्लैक डेथ अलायंस की पावर्स को देखने के बाद उन्हें ज्वाइन करने का फैसला किया और उनके पास चला गया। जिसके बाद मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की। इतने सालों तक मेहनत करने के बावजूद मैंने एक सेक्टर बनाया और उसके बाद भी मैं यहाँ पर एक टैंक फैमिली के एक डिसाइपल के सर के एक बाल को भी छू नहीं पाया और यहाँ पर अब मेरी बॉडी इतनी बुरी तरह से काट रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। इसी के साथ ही मास्टर माकिनो वहीं पर मर जाते हैं। मास्टर माकिनो के मरने के बाद मास्टर यंग म्योंग अपने सारे के सारे शूरिकेन्स को वापस अपनी तरफ बुलाता है और वो सारे ब्लेड्स जो होते हैं उसके हाथ की उंगलियों के ऊपर आकर एडजस्ट हो जाते हैं। मास्टर यंग म्योंग कहता है कि मैंने यहाँ पर सभी लोगों को पकड़ लिया, मुझे लगता है कि अब कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचा, मैंने सभी के सभी को मार दिया है और यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, मैंने काफी सारी नई टेक्निक्स को यूज किया और मेरी टेक्निक्स पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई हैं। इन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी वजह से मैंने अपनी टेक्निक्स को बेहतर बना लिया है और मैं फैमिली का हेड बन जाऊं। फैमिली का हेड बनने के बाद मुझे लगता है कि इन टेक्निक्स को मैं उन सभी लोगों को सिखाऊंगा, उन सभी स्टूडेंट्स को सिखाऊंगा जो कि मेरे साथ होंगे, जो मेरे साथी होंगे। हमारा यंग म्योंग कहता है तो क्या मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मेशन अपने आप यहाँ पर ओपन होने वाली है। कि बाहर इस वक्त बहुत कुछ ऐसा है जिसे मुझे सॉल्व करना है। अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों से निपटना है। तो हमारा यंग म्योंग इसी के साथ ही अपने शॉर्ट ब्लेड को उठाता है और सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। तो हमारा यंग म्योंग कहता है कि पता नहीं इस वक्त वो लोग जो है, यानी वो सभी एल्डर जो है मेरी माँ के साथ क्या बिहेव कर रहे होंगे और मुझे अपनी माँ को भी तो देखना है। पूरे 4 साल हो गए और मुझे वापस अपनी मॉम के पास जाना होगा और जाकर सबसे पहले उन सभी एल्डर्स के निपटना होगा जो एल्डर्स यहाँ पर मेरी फैमिली के साथ गद्दार हैं और साथ ही जीगाल फैमिली के लोगों से भी निपटना होगा जिन लोगों ने यहाँ पर कंपटीशन में मुझे मारने की कोशिश की। यहाँ पर अब एक आंख के बदले आंख ली जाएगी, जान के बदले जान ली जाएगी। साथ ही हमारा यंग म्योंग सामने की तरफ एक कट लगाता है। जब वो कट लगाता है तो फॉर्मेशन के अंदर कट लग जाता है, यानी फॉर्मेशन जो होती है उसके अंदर स्पेस ओपन हो जाती है। और जहाँ पर से नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर वूंजिन जीगाल से कहते हैं कि वाकई में यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है कि उन बच्चों को वहां से बाहर निकाला जा सके। तो मास्टर जीगाल कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना, हमने इस कंपटीशन की फेयरनेस के लिए इस फॉर्मेशन को इस तरह से बनाया था। फॉर्मेशन के लॉक हो जाने के बाद जीगाल फैमिली का कोई भी एल्डर इस फॉर्मेशन के अंदर ना जा सके ताकि हम लोग इस कंपटीशन को फेयर कर सकें। लेकिन अगर कोई पावरफुल मास्टर होता तो वो बाहर से फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर जा सकता है, जैसे मास्टर माकिनो ने इस फॉर्मेशन को तोड़कर वो अंदर घुसे हैं। तो वूंजिन कहते हैं तो फिर अब यहाँ पर क्या होगा। वो तीनों बच्चे भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या वहां पर यंग म्योंग मरने वाला है। मास्टर जीगाल सोच रहे होते हैं कि ऑफ कोर्स यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें अंदर लेकर नहीं जाने वाला। मैं यहाँ पर इस फॉर्मेशन को अगर ओपन करूंगा तो फिर मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो लड़का यंग म्योंग जिंदा हो। जब वो लड़का यंग म्योंग मर जाएगा वो 300 लोग उसे मार डालेंगे, उसके बाद मैं फॉर्मेशन को ओपन कर दूंगा और तुम में से कोई भी वहां पर जाकर उन 300 लोगों को मार सकता है। मुझे ये बात उसी वक्त समझ आ गई थी जब हम लोगों ने बाहर के लोगों को इन्वेस्टिगेट किया था। जब वहां पर बाहर जो हमारी माउंटेन के बाहर जो गार्ड्स थे उनको उन्होंने जिंदा छोड़ दिया, लेकिन उनके पास इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला यहाँ पर डार्क मून स्वॉर्ड सेक्टर के मास्टर माकिनो पर्सनली आए हैं अपने 300 लोगों की आर्मी को लेकर। यहाँ पर उन 300 लोगों के साथ फाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, इसी वजह से मैंने फॉर्मेशन के अंदर एंटर होने दिया। और यहाँ पर अच्छा ये मेरा भी काम हो जाएगा क्योंकि मैं यंग म्योंग को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। अगर नंबर 2 यहाँ पर फेल हो जाती है तो फिर वो 300 लोग अपने काम को पूरा करेंगे और इसको मारेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी जीगाल फैमिली के फ्यूचर के लिए कि उस लड़के यंग म्योंग का मरना होगा, वरना हमारी जीगाल फैमिली का कोई फ्यूचर ही नहीं होगा। और इसी के साथ उन्हें पीछे से काफी ज्यादा झटका महसूस होता है। वो लोग कहते हैं कि ये अजीब सी फेमिलियर सी एनर्जी कहाँ से महसूस हो रही है। ये एनर्जी की फीलिंग हमें पहले भी महसूस हुई थी। तो मास्टर जीगाल भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जैसे वो पीछे की तरफ घूमकर देखते हैं वहां पर एक कट लगा होता है और मास्टर यंग म्योंग उससे निकलकर उन्हें की तरफ देख रहा होता है। मास्टर जीगाल देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि हमारे यंग म्योंग के दोस्त से देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ये तो यंग म्योंग है, हमें पता था कि ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, ये जरूर बाहर आएगा। तो सबसे पहले झूठी
भागते हुए आगे बढ़ती है और जाकर हमारे योंग म्योंग के साथ लिपट जाती है। तो हमारा योंग म्योंग उनसे कहता है क्या तुम सभी लोग ठीक हो? तो वो लोग कहते हैं हम सभी लोग तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कहीं पर कोई चोट तो नहीं लगी? तो योंग म्योंग कहता है कि जियोन मैंने तुमसे क्या कहा था, कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले सिर्फ और सिर्फ तुमने मुझे हर्ट किया था, लेकिन इस कंपटीशन के दौरान कोई मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही है कि कंपटीशन के दौरान तो कोई मुझे एक स्क्रैच भी नहीं दे पाया। मास्टर जीकाल बेचारे वो तो बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं, वो साइड के ऊपर खड़े होते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, योंग म्योंग तो अभी जिंदा है। मास्टर जीकाल कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, वहां पर आखिर वो 300 लोग कर क्या रहे हैं? वो 300 लोगों ने यहाँ पर इस लड़के को मारा क्यों नहीं? क्या वो लोग इस लड़के को मिस कर गए या फिर उन लोगों ने इस लड़के को छोड़ दिया? हमारा योंग म्योंग मास्टर जीकाल की तरफ घूर कर देखता है, जबकि मास्टर जीकाल अपने फैन को सामने करते हुए अपने चेहरे को छुपा लेते हैं और इसी के साथ ही जंगनील को भी दिखाते हैं कि जंगनील भी वहां पर आता है। जब वो वहां पर आता है तो मुस्कुरा रहा आता है, वो हमारे योंग म्योंग को हेलो बोलता है। तो हमारा योंग म्योंग उसे देखकर काफी खुश होता है। फिर से सीन मास्टर जीकाल का दिखाता है, क्योंकि मास्टर जीकाल को यहाँ पर अपनी पड़ी होती है, उनके पसीने छूट रहे होते हैं। वो कहते हैं कि पहली बार 3 साल पहले इस लड़के ने मेरी फॉर्मेशन को तोड़ा था उस वक्त, और उसके बाद इस लड़के ने जहां पर हमारा सोलो मैच स्टार्ट हुआ था उस वक्त फॉर्मेशन के अंदर कट लगाया था। तो टाइम इस लड़के ने हमारी 7 लॉक फैंटम फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। ये लड़का स्पेस को कट कर सकता है अपनी तलवार की मदद से, लेकिन इसने ये सब कुछ करना कहां से सीखा है? तो हमारी लॉक फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसी लॉक फॉर्मेशन को हमने टैंक फैमिली के इर्द-गिर्द भी यूज किया हुआ है, जो टैंक फैमिली की प्रोटेक्शन शील्ड को बनाती है। यहाँ तक कि अगर एक मास्टर लेवल का मास्टर भी होगा वो भी इस फॉर्मेशन के अंदर पकड़ा जाएगा और उस फॉर्मेशन को अंदर से कट नहीं कर सकता, लेकिन ये लड़का इतनी आसानी से इस फॉर्मेशन को अंदर से कट कर सकता है। लगता है कि ये लड़का तलवारबाजी की फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका है। योंग म्योंग फिर से मास्टर जीकाल की तरफ देखता है, तो मास्टर जीकाल फिर से अपना चेहरा छुपा लेते हैं। तो मास्टर योंग म्योंग कहता है कि मैं फिलहाल के लिए इसको बिल्कुल भी नहीं मार सकता और ना ही यहाँ पर इससे एक्सप्लेनेशन ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई अननेसेसरी किलिंग नहीं करनी चाहिए जब तक मैं फैमिली का हेड बन ना जाऊँ। अभी तक मुझे यहाँ पर फैमिली हेड बनाया नहीं गया, और अगर मेरे पर इल्जाम लग गया तो उन सभी एल्डर्स को मुझे फैमिली हेड की पोजीशन से हटाने का मौका मिल जाएगा। मैं किसी को मौका नहीं दूंगा। मास्टर वून जिन कहते हैं नंबर 28, तो तुम बिल्कुल सेफ एंड साउंड वापस आ गए। तो हमारा योंग म्योंग कहता है कि मुझे लगता है कि मास्टर वून जिन आप मेरी वजह से काफी ज्यादा परेशान हुए हैं। मास्टर वून जिन उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, हाँ ये बात तो ठीक है कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान था, लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल सही सलामत वापस आ गए हो। मुझे ये बताओ कि वहां पर अंदर हुआ क्या था, मुझे ये बताओ कि बाकी के सभी लोगों का क्या हुआ। तो वहां पर वो ये कहता है कि बाकी के सभी लोगों का क्या हुआ, इसी के साथ ही आसपास का ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो सभी लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या कोई अर्थक्वेक आ रहा है या अचानक से क्या हो रहा है? सभी लोग कहते हैं ऊपर देखो। जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो वहां पर वो जो क्रैक होता है जिससे हमारा योंग म्योंग बाहर निकला होता है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, और इसी के साथ ही पूरी की पूरी फॉर्मेशन टूट जाती है। फॉर्मेशन के टूटने के साथ ही वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। जब वहां पर फॉर्मेशन टूटती है तो मास्टर जीकाल कहते हैं जो तुम्हारी 7 लॉक डोम फॉर्मेशन है ये टूट रही है। फॉर्मेशन के टूटने के साथ ही वहां पर उस फॉर्मेशन के टुकड़े जो होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, और ये सभी लोग जब उन टुकड़ों को देखते हैं तो टुकड़ों के अंदर से उन्हें बाकी के सभी 300 लोगों की लाशें दिखाई देती हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इन फ्रैगमेंट्स के अंदर देखो वहां पर क्या है, वहां पर तो बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। आखिर इतने सारे लोग यहाँ पर मरे कैसे, ये सभी लोग कैसे मर गए? हमारा योंग म्योंग कहता है कि मास्टर वून जिन आपने पूछा कि वहां पर अंदर क्या हुआ था, तो आप जबकि तुम सभी लोग देख सकते हो यही सब कुछ अंदर हुआ था। फॉर्मेशन टूटने के बाद वहां पर ग्राउंड के ऊपर डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेशन थी, लेकिन असल में वो सिर्फ एक छोटा सा ग्राउंड था जिसके ऊपर इतनी सारी लाशें पड़ी होती है। ये सभी लोग फॉर्मेशन के अंदर स्पेस ज्यादा थी, लेकिन असल में बाहर में ये स्पेस छोटी ही थी। तो उन सभी की डेड बॉडीज को वहां पर देखने के बाद ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर इन सभी लोगों को किसने मारा होगा। तो यहाँ पर एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे यंग मास्टर योंग म्योंग को क्या अब यहाँ पर गद्दी के ऊपर बिठा दिया जाएगा, क्या उसे फैमिली का हेड बना दिया जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।